अकारण करुणा वृणालय परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, नगर के स्थान के सभी देवताओं को वंदना करते हुए समुपस्थित सभी भक्तजन एवं जिनके कर कमलों से ये दिव्य आयोजन आप सभी तक पहुंच रहा है, सभी समिति के सदस्यजन, जहां तक आवाज जा रही है सभी को हमारी ओर से जड़ चेतन जग जीव चतु सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। आज भगवान की मंगलमय चर्चा का तृतीय दिवस है। बड़ी कृपा है बिहारी जी की, जो हम सभी लोग उनके चरणों में सुरक्षित बैठकर भगवान की कथा रूपी गंगा में गोते लगाते हैं। आज हनुमान जी का दिन है, शनिवार, तो आइए सभी लोग हमारे साथ बड़ी प्यारी सी लाइनें गुनगुनाएं, धीरे धीरे तालियों के साथ, बहुत आनंद आएगा। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। और काहे की तूने नाव बनाई, काहे की पतवार, काहे की तूने नाव बनाई, काहे की पतवार। काहे की तूने नाव बनाई, काहे की पतवार। रामा काहे की, रामा काहे की लगाई जंजीर, सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डारी दई। और
राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। 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 या में ज्ञान की जय जय। या में ज्ञान की लगाई जंजीर सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाने की जरूरत ही नहीं, राम का तो नाव ही नाम है। राम का नाम यही नाव है। जब पत्थर पर अगर राम नाम लिख दिया जाए तो वो पत्थर डूबते नहीं है। जिसके हृदय पर राम नाम लिखा होगा वो संसार सागर में कभी डूबेगा नहीं, मेरा वादा है आपसे। कौन सखिया बैठन हारी कौन है खेवनहार। कौन सखिया बैठन हारी रामा कौन लगावे बेड़ा पार। रामा कौन लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। सीता माता बैठन हारी लक्ष्मण खेवनहार। सीता माता बैठन हारी लक्ष्मण खेवनहार। रामा राम राम लगावे नैया पार। हमारे आपके जीवन की भी नैया तो राम ही पार लगाते हैं। रामा राम लगावे नैया पार सागर में नैया डारी दई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान नैया डारी गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान
जी भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी दई। बड़ा ही पावन चरित्र आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे कल। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपति विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदा, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपदो नैव संपदा, संपत्ति को भी संपत्ति नहीं कहते। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। संपत्ति नारायण स्मृति, हृदय के कोने में अगर भगवान याद है, थोड़े से भी भगवान याद है, तो तुमसे ज्यादा संपत्तिवान कोई और नहीं है। दुनिया की संपत्ति छिन सकती है, चोरी हो सकती है, लेकिन राम नाम की दौलत जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है। श्री सुखदेव भगवान शोकाकुल राजा परीक्षित जी को ऐसा उनका भ्रम दूर कर देते हैं कि तुम्हें ये जो जन्म मृत्यु का भय है ना, राजन कुछ ऐसा अटल अमिट है असर राम की शक्ति में। है 7 रोज का समय बहुत, पल भर न लगेगा मुक्ति में। 7 दिन तो बहुत है, पल भर न लगेगा मुक्ति में। तुम्हें इतनी जल्दी भगवान के कृपा से नरक से छुट्टी मिलेगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा। बोले महाराज करना क्या होगा? तो कहा सुनो, भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो कहा महाराज तो फिर हमारा ये भय दूर हो जाए, ऐसा कार्य करो। तो फिर भगवान के अवतारों के बारे में बताया, सुन रहे थे आप रात्रि में। भगवान के पृथ्वी पर आने का कारण, सृष्टि विस्तार का वर्णन। सबसे पहले जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने अपने पिता ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि हम आजीवन 5 वर्ष के रहें, तो कहा एवमस्तु। बोले दुनिया में कहीं जाए आए हमें कोई रोके टोके ना। बोले एवमस्तु। जब कहा कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, फिर महाराज तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तुम चाहे जहां जाओ आओ। तो सबसे पहले बैकुंठ का दर्शन करने का ही मन में विचार बनाया। चारों भाइयों ने कहा चलो सबसे पहले हम लोग बैकुंठ का दर्शन करें, स्वर्ग कैसा है देखा। 5-5 वर्ष के ब्राह्मण मस्तक पर तिलक, दंड कमंडल और स्वर्ग का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मस्ती से झूमते हुए क्या गाते जा रहे हैं? श्री राधे गोविंदा। जितनी ज्यादा हवा चला करे, जितनी ज्यादा सर्दी हुआ करे, उतना ही ज्यादा भजन बढ़िया गाया करे। मेहनत करोगे ठंड कतई लग जाए, हमसे कहा। हमको जब बहुत तेज ठंडी होती उस दिन हम कहते क्या करें, फिर हमें लड़ास लगती, फिर हम इसी घर में बातें बनाए बनाए कहेंगे कि तनी हुई जाए। अब जहां हमने आगे लगाई दोनों जने ठंड गायब। बातों से ऐसी, तुम कभी कभी ऐसी बात कह दियो कि तुरंत ही पसीना आदमी का आ जाए। तो भाई मालूम है तुम्हें, बताए भैया तो ही नहीं। अपने आप ठंड, 1 मिनट में ठंड गायब। वो तरीका है। तो हम लोग जो है प्लान बना लेते क्या करें, कैसे क्या व्यवस्था हो। आइए
चारों भैया गाते जा रहे हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा। तुम्हारी तालियों में इतना दम है कि हवा तेज चलने लगी। देखो पत्ता तक उड़ने लगे, पेड़ पर्दा देखो, देखो पर्दा लोग डांस कर रहे हैं। ये तुम्हारी तालियों में दम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा। वाह कितना अच्छा गाती हो, गरारा कर कर आई ना, इसलिए तो बढ़िया गा रही हो। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया है। तुकाराम श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और नरसी ने करताल बजाकर सांवलिया को रिझाया, सांवलिया को रिझाया। नरसी ने करताल बजाकर सांवलिया को रिझाया, सांवलिया को रिझाया। सवरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया है। सवरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। सवरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, अरे प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है।
चारों भैया अपनी ध्वनि में मस्त गाते स्वर्ग को जा रहे थे। बैकुंठ के 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों में 6 पार कर गए। तो पार करते ही 6 द्वार 7वें पर जभी सनकादि ऋषियों का बाल दल आ गया। जय और विजय ने देखा मदमत्त होके, अभिमान उर मध्य पद का समा गया। विमलेश 3 बार दंड द्वारा रोका, किंतु मुनि वृंद प्रबल प्रवाह गति पा गया। प्रभु प्राप्ति काम का विधातु बार बार हुआ, अस्तु शांत उर में भी क्रोध प्रगटा गया। महात्माओं ने 6 दरवाजे पार किए, 7वें पर 2 होमगार्ड खड़े, द्वारपाल, जिनके कपड़े भगवान के जैसे, चेहरा भगवान के जैसा, पूरा भगवान के जैसा ही उनका स्वरूप। जैसे ही महात्मा अंदर घुसने लगे, उन्होंने ललकार लगाई, है कहां जा रहे हो? तो महात्माओं ने कहा क्या पहचाना नहीं भैया? हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हमें दुनिया में कहीं भी आने जाने का पूरा पावर है। तो कहा नहीं जा सकते। क्यों? तुम कौन हो तीक्ष्ण विलोचनों से, इस लोक में भी हो विलोकने वाले। और समता का जहां व्यवहार है, तो वहां भी वैषम्य को झोंकने वाले। रमानाथ के दर्शन के अभिलाषियों को अरे बेंत से टोकने वाले। हम जैसे स्वतंत्र मुनीश्वरों को कहो कौन हो रोकने वाले। हमें रोकने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने हमें कैसे टोक दिया? जैसे इतना कहा, प्रदीप दत्ता इसमत गुप्ता जी से कह के 2-4 गद्दा इधर लाइन में लगवा दो, हाँ इधर किनारे लगवा दो, ज्यादा लंबी लाइन नहीं, इधर रखो। अब हमारी पार्टी वाले तुम लोग आगे बढ़ जाओ। देखो भैया, जिसकी पार्टी जनसंख्या ज्यादा होती हो की बैलू ज्यादा होती। देख ले इन्हें, इन पर पूछो का पार्टी सर्दी लग रही, पूछ देखो इन पर। क्यों तुम भारत का नक्शा बना के 4 जगह बैठते हो, इनमें एकता देखो कि तो आराम से बैठी पड़ो सब। जैके थी चद्दर हो एक संग व्यवहार बनाई लो, अपने ओढ़ी ओढ़ी बैठे संग, ऐसा थोड़ा है। एकता में बल होता। इन्होंने देखो अपना पूरा पंडाल भर दिया, अपने जितना इनकी व्यवस्था। अब हम तुम, अब अभी इनके तो लोगों का आना जाना बराबर लगा ही है। ये है भाई, जिस पार्टी की जनसंख्या ज्यादा उसे बैलू ज्यादा। इन लोगों में एकता ज्यादा भैया, पड़ोस पड़ोस में बैठी। अब घर के लोगों में लोग आते हैं, पंडाल पूरा चाहे भरे खा रही हो, लेकिन वे बैठी हुए चाहिए, हमें पीछे पहले लास्ट में बैठे। अगर प्रधान बंद हो तो घर की पार्टी वाले रोड पर ठाड़े हुए, जबकि रोड पर तो भगवान करे कोई न रोड पर आवे, लोग नहीं कहा कि होता रोड पर आई गए। तो भगवान की जब दरबार लगा है, बस गुप्ता जी अब ठीक, जब भगवान का दरबार लगा है तो भगवान नजदीक जितना रहा करो, प्रयास करो कि हम उनके जितना चरणों में रहे, जितना उनके पड़ोस में रहे, उतना ही फायदा है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। भगवान की शरण में जो आनंद है वो विश्व में कहीं नहीं। तो जैसे निवेदन किया, भैया तुमने हमें भगवान का दर्शन करने से कैसे रोक दिया? तो एक ने कहा ऐसे नहीं जा सकते जब तक हम भगवान से पूछेंगे नहीं। तो कहा सुनो, प्रभु की कृपा से तुम्हें यह पद प्राप्त हुआ मृदुमान द्वारा, किंतु शीघ्र गिर जाओगे। सुखद समीपता का सुख स्वप्न तुल्य होगा, अविवेक द्वारा अंधकार अपनाओगे। विमलेश लेश भीन तुमने विचार किया, अस्तु निज कृत्य पे सवेद पछताओगे। और 3 बार दंड द्वारा रोका हमें है अस्तु, तो जाओ जन्म 3 बार असुरों के यहाँ पाओगे।
तुमने किसी ब्राह्मण को, किसी संत को भगवान का दर्शन करने से रोका है, जिसके प्रभाव से तुम्हें 3 जन्म निशाचर बनना पड़ेगा। अब तो जो रोने लगे, महाराज बड़ी भूल हुई गई, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, और तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। तुम निशाचर तो बनोगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मार नहीं पाएगी, तुम्हारी मृत्यु होगी तो भगवान के हाथों से, वही जय विजय। पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु का। हिरणाक्ष का वध भगवान ने 12 के रूप में किया। हिरण्याकश्यपु का वध घर की हरदोई में ही। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मुदहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान ने नरसिंह के रूप में हिरण्याकश्यपु का वध किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का हुआ, भगवान ने राम बनकर। तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल का हुआ, भगवान ने कृष्ण बनकर। ये आपने उनके पृथ्वी पर आने का कारण सुना। आगे बैठे परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जीवन में मनुष्य के लिए जरूरी क्या है और सत्य क्या है? एक चौपाई आप सबको मालूम है। भोले बाबा ने कहा, पार्वती सत्य मालूम क्या है? बाकी तो सब दुनिया सपना है, स्वप्न है संसार। हम एक यज्ञ कराते हैं हर साल अपने यहाँ, 2 होते हैं, एक हमारा पड़ोसी गांव है संगीचम और एक बिल्कुल हमारी ही ग्राम सभा। 4 गांव के बीच में एक माता जी का मंदिर है अन्नपूर्णा का। तो वहाँ जो धन का खर्चा होता है 2, 2.5, 3 लाख जो भी हो, वो हम आप लोगों से जो कथा में पैदा होता है वो एक जगह दान पात्र रखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, तो उसमें लगा देते हैं। कभी गरीब बेटियों के विवाह में लगा देते हैं, कभी शुभ काम। तो वहाँ हमारे 2 जैसे भगवान के पार्षद थे जय और विजय, ऐसे हमारे 2 पार्षद क्षत्रिय परिवार के थे। तो हम भाई शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते, वो उन्हें हमने काम सौंपा। हमने कहा तुम्हारी ये जिम्मेदारी, तुम्हारी ये जिम्मेदारी। तो वो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे, बहुत प्यार था, दोनों एक साथ जाते, किसी काम में हम उन्हें लगा देते कि तुम्हें करना। एक दिन पहलिया में क्या हमारे द्वारा आयोजन, वहां यज्ञशाला बनना, कोई न मिले तो हमने अपने उन दोनों को फोन किया, जबकि उनकी उम्र थी 55 से ऊपर है दोनों, लेकिन इतना चाहे एक पुत्र बात न माने जितनी वो मानते। तो हमने दोनों भेजा, हमने कि वहां यज्ञशाला बनना है, जाओ जल्दी बनवाओ जाके। तुरंत उन्होंने तैयार किया। तो लोगों ने कहा कि जिनसे हमने बात की थी भैया 3000 रुपए उन्होंने मांगे थे, 3000 तुम ले ले। उन्होंने ना, हमारे गुरुजी ने भेजा है, हम 10 पैसा नहीं लेंगे, हम काम करेंगे। तो ऐसे भगवान के वो भक्त थे, मेहनती। तो अभी 2 दिन पहले, 3-4 दिन हुआ होगा, एक व्यक्ति ने अचानक बैठे बैठे, कोई हारी बीमारी नहीं और शरीर त्याग दिया। तो दूसरा जब हमको पता चला, हमारी कथा चल रही थी नीर में भी, तो हमको पता चला, बड़ा हम परेशान हुए। हम भाई दौड़ी गए मिलने। दूसरे वाले से हमने कहा हमें तुम्हारी चिंता थी कि तुम परेशान हो गए थे, भी महीना भर पहले बीमार। हमने कहा तुम्हारी बड़ी चिंता थी। तो बोले हम यमराज 2 बार लड़के लौट आए, आप चिंता न करो, हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। दोनों ने 12 घंटा नहीं गुजरने दिया, दोनों चले गए। इतना प्रेम था, कोई बीमारी हारी नहीं। 12 घंटा इधर 7 बजे एक व्यक्ति ने शाम को दम तोड़ा, दूसरे ने सवेरे 7 बजे दम तोड़ दिया। ऐसा इसमें हमें मालूम, फोन किया गया तो हमको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम गए तो हमने कहा वारे प्रभु, इतना प्रेम। एक ही परिवार के थे, दोनों क्षत्रिय परिवार से, और इतना हमारे प्रति उनका समर्पण था
कि अगर हम कुछ तेज बोल देते तो 60 साल की उम्र में वो रोई देते, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं, इतना प्रेम सम्मान। तो हमने कहा ये उनके परिवार के सब लोग इकट्ठे हुए कि गुरुजी अब यज्ञ नहीं होगा क्या? तो हमने कहा यज्ञ होगा, तुम लोगों को पेड़ लगाए गए हैं, अब सब बच्चे तैयार है, कैसे नहीं, तुम लोग नहीं काम कर पाओगे क्या? हमें पैसे की तो चिंता रहती नहीं, चाहे जितना खर्च हो हम हैं आगे, लेकिन शरीर सहयोग जो होता है तुम लोग सब तैयार हो। तो हम कहते हैं कि सत हरि भगत जगत सब सपना, भगवान की भक्ति सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। आप जान नहीं सकते कि किस व्यक्ति पर कब चला चली हुई जाए, इसलिए घर का जो छोटा सा जीवन है इसे हंस के गुजारा करो। छोटी मोटी बात आपसी हुई जाए तो इन्हें विवाद मत किया करो। तुमने देखा होगा जब घर की कथा चालू होती तब इतनी कथा के बीच में सब राजनीति फाट करते लोगों, इतने दिन में सब साल भर की भड़ास मेट लेंगे और बाद में फिर सब एक है। तो इसलिए जब कोई धर्म का काम हो, सब लोग सुनो भाई, जब कोई धर्म का काम हो तो मन के सारे विकार निकाल के एक हो जाओ। जब किसी मोहल्ले में गरीब बिटिया का विवाह हो तो उसकी मदद के लिए सब लोग समर्पित हो जाओ, वो तुम्हें कार्ड दे ही चाहे नहीं, समझ गए? हमारे गांव क्षेत्र में किसी बिटिया का विवाह हो, हमारे यहाँ कार्ड आए चाहे ना आए, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता वहां पहुंच के सहयोग देने जरूर जाएगा। हम अगर दूर हैं तो हम घर से कोई भेजेंगे, हमें क्या मतलब कार्ड से? कथावाचक तो सबका होता है। हमारा परिवार गांव में किसी से लड़ी जाए हम नहीं जाते, क्यों? हम तो सबके बराबर है। हम कभी जैसे घर में गांव में किसी लड़ाई हो रही हो, हम या तो उनका दोनों को अलग अलग कराए देंगे, और नहीं तो यमुनाई जो हमारे घर के, हम इनके पीछे दूसरे पे लड़ी जाए, हम लड़ेंगे ही नहीं। तो यही होना चाहिए। व्यास जो होता है जिसे आप लोग वक्ता बनाकर व्यासाय विष्णु रूपाय भगवान की गद्दी बैठाते, उसका अधिकार होता है, उस पर सबका अधिकार होता है। अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी नहीं लग पाई, समझ में नहीं आई, तो तुम्हारा हक है, जब हम मंच सुतरे फ्री हो तो तुम तुरंत पूछो कि हम ये बात समझ नहीं पाए, हमें कैसे इसका क्या होना चाहिए। अच्छा बताओ, आप कथा हम पर कराओगे और समस्याओं का समाधान कराने का भैया अनुरुद्धाचार्य जा पाओगे कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पास जा पाओगे? मिल पाओगे तो इतनी भीड़। तब जब तुम हर साल मिलते हमें हो कथा हमसे कराते हो, तो कोई शंका अगर दिमाग बनी तो कहीं पर पूछने जाओगे? बोलो, वो भी तो हमें समाधान कराओगे ना। तो इसलिए जब कोई बात समझ में ना आ पाई है या और कोई समस्या है तो निसंदेह जब हम मंच से उतरे, और हम इतनी जल्दी भागी जाते नहीं, यहीं बैठे रहते हैं, आप अपनी बात हम पर निसंकोच होकर पूछ सकते हो कि हम इसका क्या करें, इसका कैसे क्या होना चाहिए, हमारी ये समस्या है। उसके बाद नहीं अगर हम तुरंत मिल पा रहे हैं, आप फोन से पूछ सकते हो। तो इसलिए आज 8वां आयोजन ये चल रहा है, जिन 8 आयोजनों में 6 बार आप लोगों ने हमें ही चुना। क्यों? क्या वक्ता और नहीं है? अगर तुम्हारा हमारे प्रति अपनापन नहीं है तो तुम क्यों नहीं सब लोग मिलके कहते हो पंडित बदलो का है हर साल वही? इसका मतलब तुम्हारा हमारे प्रति समर्पण और अपनापन है, इसलिए तो एक ही वक्ता बार बार 6-6, 7-7 साल हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका लगाव हमारे लिए। तो भैया बोले बाबा ने कहा जिंदगी में सबसे बड़ा सत्य है भगवान का भजन। जरूरी क्या है मानव को? बोले सत्संग। चाहे अपने परिवार में बैठो सत्संग कर लिया करो, शाम को जब बातें किया करो, हीटर के पास बैठे, आग के पास बैठे और रजाई में बैठे अपना बतलाओ, तो दुनिया के परपंच नहीं, परपंच जनती हुई हो। तुम तो ज्यादा कौन परपंच जानते? दुनिया की परपंच न करके भगवान की बातें करो, भगवान की चर्चाएं करो, घर की कथा के बारे में करो, हमारी कमी निकालो कि अब की संजय भैया देखो वो वाली कथा मिस कर दी, अब की ये वाली कथा जल्दी कर दी। यानी बातें करो तो भगवान संबंधी करो। तो जब तुम हमारी कमी निकालोगे, तुम्हारा पास हम बैठा वाला व्यक्ति उसमें तुरंत ही कोई चीज लगाएगा कि ना फलाने पंडित बढ़िया कहा, ये गलत कहा। इसका मतलब तो उतनी देर तुम्हारा ये क्या होगा? सत्संग होगा कि नहीं? बोलो, अच्छाइयां बुराइयां ही क्यों करो, लेकिन करो धर्म की, ताकि चर्चा घर में काहे की हो? धर्म की। उतनी देर दुनिया का बवाल नहीं। एक दिन कबीरदास बाबा बैठे, उनका लड़का बैठा, उनकी बिटिया बैठी, अब अपने आप में रोने लगे, बड़ी तेज रोई पड़े।
चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बच्यो न कोई, साबित बच्यो न कोई। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बच्यो न कोई। कहा कि देखो भाई, रोए तो लड़के ने पूछा, लड़का हंस पड़ा। चलती चक्की देख के हंसो कमाल ठठाए, उनके लड़के का नाम कमाल, बड़ी तेज हंस दिया। तो कबीर ने कहा हम रो रहे तुम हंस रहे, इसका मतलब क्यों, क्या हुआ? लड़के ने कहा पिताजी तुम पहले बताओ तुम रोए क्यों? तो कहा हम इसलिए रोए, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए। जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में एक दिन सबको पढ़ना पड़ेगा, मरना सबको है। दुई पाटन के बीच में साबित बच्चे न कोई। तो कहा तुम हमें रोते देखकर हंसे क्यों? देखो सत्संग होने लगा घर में। लड़का बोला चलती चक्की देख के हंसो कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहा पिताजी बालन बांका जाए। कहा जो चकिया में दुई पाट होते उनमें बीच में लोहे की कील होती है, कील में पाट फंसा होता है, और जब दाना पीसा जाता है, माताएं पहले चकिया चलाती थी बहुत पहले, तो जब दाना जो कील में चिपट जाता वो पिसता ही नहीं, और जो कील से दूर हो गया वो पिस जाता। तो कबीरदास ने कहा इसका मतलब? तो लड़के ने कहा पिताजी दाना यह इंसान है, जन्म मृत्यु रूपी चक्की है, कील रूपी परमात्मा है। जो परमात्मा के चरणों में चिपट जाता है, जो परमात्मा के चरणों में चिपट जाता है वो पिसता नहीं है। तो लड़की दूरी बैठी बोली कील सारे जो रहा नकटे बूचे हो। बात हो नहीं कही। कहा जो कील का सहारा लेते हैं, क्या बात पार्थ जवैया हुआ? अच्छा चलो चलो फिर मुलाकात होगी। ये भाई हमारे पार्थ आज पहली बार हमें मिलने आए और बहुत अच्छी इनकी तैयारी हो रही है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे ये खूब उन्नति के मार्ग पे जाएं। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वृंदावन में, और इनकी पढ़ाई भी चल रही है, और इन्होंने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का मार्ग चुना है। इनके पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। भैया पुत्रवती युवती जगसोई, रघुपति भगत जास सुत होई। उन्होंने इन्हें धर्म का मार्ग चुनने का रास्ता दिया, और इनकी शिक्षा के साथ इनके मन में विचार आया, ये हमको बहुत सुनते मोबाइल पर, तो इन्होंने सैकड़ों कथावाचकों को सुना, लेकिन पता नहीं इनका मन हमारे पास कैसे आया। तो हमें मिलने आए, कहा हम तो आपके पास आए हैं, हमें आप अब अपनी लाइन में लगाइए। तो हमने इनको आश्वासन दिया जरूर, और आशीर्वाद भी दिया है, और आश्वासन दिया नहीं इन्हें आगे बढ़ाएंगे। हमारे परिवार का कोई बालक अगर इस मार्ग पर चलता है तो उसके लिए हम समर्पित हैं। बहुत आशीर्वाद है और नंबर है, हम इन्हें अधिक से अधिक चांस देंगे, बुलवाएंगे, लोगों से परिचय कराएंगे, ताकि इनका खूब नाम हो और ये हमारे जनपद का नाम आगे बढ़ाएं। इन युवाओं से हमें यही प्रेरणा है। अगर कोई धर्म का मार्ग, भाई लड़का कोई जन्म लेता है वो अकेला होता तो तुरंत ही दिमाग में क्या चलता है, एक डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता मास्टर बनाएंगे, कोई कहता फौज बनाए, फौजी भेजेंगे बनाए। तो इन्होंने अकेला लड़का होते हुए भी धर्म के मार्ग में जोड़ा। इसलिए भगवान करे भाई पार्थ खूब आगे बढ़े, शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। अब यह हमने सोचा है, हमारे भी केशवम है, पहले दिन मैया ले आए, उन्होंने पूरा पंडाल हिला के धर दिया। यहाँ दौड़े घूमे 2 दिन से, मैं रोज हनुमान चालीसा पूरी सुनाते हैं सवेरे से। कहते जय हनुमान ज्ञान मूल सागर जय। हम कहे काहे सुनाई रहे? बोले इसलिए सुनाई रहे ताकि तुम हमें ले चलो। आज सुना रहे थे सवेरे की जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। तो हमने कहा आज एक भजन और चालीसा क्यों सुनाई जा रही? तो बोले इसलिए सुनाई जा रही कि तुम हमें कथा पे ले चलो, वहां मंच पे भी सुनाएंगे, फिर हम खेलेंगे।
अच्छा उन्हें खेलने के लिए जितने बच्चा मील कॉलोनी में मिल जाएंगे इतने पूरे जिला भर में नहीं मिलेंगे। बच्चा यहाँ खूब है, तो मान लो भगवान की कृपा है। ये पता नहीं कहाँ से भैया एकदम आ जाते। अब इतने ऐसे वैसे थोड़ा एक एक बच्चा जो है धरती हिलाए रहा है। पर जब आए पंडाल आधे ज्यादा भर दिया हमने के बारे फुलवाड़ी खूब खिली ईश्वर कृपा से लीला है। अच्छा भाग्य बहुत बढ़िया ये है कि यहाँ बच्चा जो बैठे जय उपद्रव नहीं करते, कथा सुनते, जो बड़ा हमारा भाग्य बढ़िया। हम तो इन ऐसे बच्चों में खुश रहते कि तुम आओ कथा में जरूर सुनो, उपद्रव न करो, खिलास लगे पीछे निकल गए, ये बड़ी अच्छी बात है। बोली गोविंद भगवान की जय। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार। बोलो राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते, कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। अरे कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी कन्हैया। अरे बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। वाह। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो भोले बाबा ने कहा देवी हमारी नजर में सत्संग मनुष्य के लिए बड़ा जरूरी होता। सबसे ज्यादा शौकीन कथा के आज तक भोले बाबा ही हुए हैं। भोले बाबा कथा सुनने के सबसे बड़े शौकीन हैं। अब भोले बाबा का ही एक रूप है हनुमान। हनुमान जी तो एक तो कथा सुनने के शौकीन हैं, जिन्हें एक रजिस्ट्रेशन मिल गया है प्रभु चरित्र सुनिबे को और राम लखन सीता मन। आपको हम आज हनुमान जी का दिन भी है, बताएं एक लाइन। घर के हनुमान जी से बड़ा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़े डॉक्टर हनुमान जी हैं। आप कहो कहां लिखा है? आप खुद ही कहोगे कि डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं हनुमान। ना सही रोग अवहरहि सब पीरा कब जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासई रोग हरई सब पीरा। रोगों को हरण करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो कहिमा है हनुमान में। एक बोला जो डॉक्टर हैं कैसे, इनके पास दवा वाला झोला तो है नहीं, क्लिनिक इनका कहीं है ही नहीं। हमका इनका हर शहर में कई क्लिनिक है। एक घर का खेतों में क्लिनिक है, जाना हनुमान जी का कि नहीं? सब लोग हुई आए होंगे। लखनऊ रोड पर कितना बड़ा है, और उससे बड़ा फिर अस्पताल, बड़ा हॉस्पिटल है कहाँ? राजस्थान। फिर और आगे बढ़ जाओ भैया, मेहंदीपुर में है, सालासर में है, जो इनके तो अस्पताल है। यहाँ बड़े बड़े मरीज जाते ठीक हो जाते। अब आप कहो कि यहाँ नहीं, हर गली कोने में है, राम जानकी मंदिर में है, ये जो पड़ोस में चले जाओ तो ये ऐसे डॉक्टर हैं। बोले इनके पास दवा मिलती नहीं बुलाओ तो दिखाई नहीं पड़ती दवा। तो हमने कहा इनके पास रसायन बटी ऐसी है जो नुकसान नहीं करती। कौन वाली दवा है? बोले राम रसायन तुम्हारे पासा है कि नहीं?
और सदा रहो रघुपति के। ये दवा है इनके पास। एक ने कहा खाली दवाई करते हैं ना से रोग हरे से पीरा, और कोई? हमने कहा इनमें औरों का यो इलाज करने की क्षमता है। और क्या है? हमने कहा भूत प्रेत चाहे जैसा हो, डाकिनी साकिनी पिशाच खब्बीस, जे ऐसी झाड़ फूंक वाले ओझा है कि इन्हें झाड़ फूंक में जंजीर चलानी नहीं, मरीज को मारना नहीं, खाली इनका नाम लेते ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम, बताओ, नाम सुनने मात्र से ही भूत प्रेत हवा हो जाते हैं। इतने बढ़िया जी झाड़ फूंक वाले, इतने बढ़िया जी डॉक्टर। तो ऐसे जब हमारे आपके धर्म में देवता है जिनका नाम लेने मात्र से ही काम हो जाता है, कहाँ मिलेंगे ऐसा? यही हनुमान ही तो शिव है। कथा सुनने के इतना शौकीन कोई नहीं। एक दिन अपनी पत्नी सती के साथ जा रहे थे कहीं, एकदम बड़ी तेज मुस्कुराए। सती जी ने कहा आप हंस क्यों दिए? अकेले पर अकेले पति पत्नी दुई लोग हो तो हमारी पार्टी वाले जो खुल के हंस नहीं सकते। अगर ये अकेले बिना बोले हंसें तो पहले सोच लें कि हम बताएंगे क्या। कल हम भोजन करने के बाद कुछ बतला ही रहे थे और फिर हम फोन रख के अपने आप ही हंसने लगे अकेले। बात चुप हो गए। तो हम पर बोली हंसे क्यों? अरे हम कहा ऐसे नहीं, हंसे क्यों? हमने कहा काम घर में हंसी नहीं सकते खुल के, नहीं का सोच के हंसे, पहले बताओ। तो फिर बताया हमने कहा ऐसे बस हंसी आई गई। बोली नहीं नहीं जहाँ बात आई है नहीं। हम जानबूझ हंसे, हम देखें क्या कहेंगे। तो इसलिए पर सती जी ने कहा तुम अकेले क्यों हंसे? हंसने का कारण बताओ। भोले बाबा बोले हमें याद आई गई। याद किसकी याद आ गई? भोले बाबा ने कहा हमें याद आई अपने गुरुजी की। गुरुजी कौन है तुम्हारे? हमारे गुरुजी हैं राम जी। हमारे राम जी गुरु हैं। बेटा इस पार्टी में थोड़े से गद्दा और पीछे डलवा दो इधर किसी से कह के। ये आए रहे अभी अंदर रखे थे, अभी बहुत अभी माल रखा बहुत है अंदर, कम नहीं पड़ता यहाँ कुछ भी। लगाया बेटा पीछे, यहीं पर लगा देना, यहाँ पे जो गैप है जहाँ पे माता जो बैठी। क्योंकि ये कुछ माताएं हो गई होशियार, ये सोचती ज्यादा थोड़ा देर हम पहुंचेंगे तो ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा, ये कम होशियार है थोड़ा। शुरुआत में जल्दी आ जाएंगे तो नहीं, फिर ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, पीछे थक जाएंगे। ये सोचती थोड़ा लेट चलो तो कब देर बैठना पड़ेगा, कथा का पूरा लाभ मिल जाएगा, आरती में शामिल हो जाएंगे। इसलिए बोली गोविंद भगवान की जय। तो प्यारे भक्तों, बोले बाबा ने कहा हमें अपने गुरु जी की याद आ गई, इसलिए हमें जो है आज बड़ी तेज हंसी आई। मन कर रहा है कहीं कथा सुनने को मिल जाए। तो सती जी ने कहा जंगल में कथा नहीं मिलती। भोले बाबा ने कहा असली कथा तो जंगल ही मिलती, महात्माओं के द्वारा कथा और दर्शन दोनों लाभ। थोड़ी दूर पर अगस्त ऋषि कुटिया है, हम तो वहीं जा रहे हैं। हम तो अगस्त ऋषि कुटिया पे जा रहे हैं कथा सुनने। तो सती जी ने कहा फिर भोले बाबा हम भी चलें। चलो सती जी कथा सुनने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय महात्माओं ने सती जी की खूब तारीफ करी। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। संग सती जग जननी भवानी, इतनी बड़ाई करी। भोले बाबा जैसे ही अगस्त ऋषि के यहाँ पंडाल में पहुंचे, महात्मा लोग प्रसन्न हो गए, आरती जलाकर लाए। भोले बाबा को तिलक लगाया, आरती करने लगे, स्वागत करने लगे। भोलेनाथ
आज हम गरीब संतों की कुटिया पर सब परिवार आप आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि दानी रे दानी, दुनिया में आपने दानी बहुत सुने हैं, लेकिन भोले बाबा के जैसा दानी नहीं सुना होगा। क्यों? और देवता जब तुम्हें वरदान कुछ देंगे तो सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन भोले बाबा कहते जो होगा देखा जाएगा एव मस्तु, जी हाँ तुरंत करते। क्योंकि दानी रे दानी हो, दानी दानी रे दानी। दानी रे दानी मेरा शिव ऐसा था, जिस पे वो रीझे भर दे घर में पैसा है। दानी रे दानी मेरा शिव ऐसा, दानी रे दानी हो, दानी दानी रे दानी, दानी रे दानी मेरा शिव ऐसा है। दानी रे दानी मेरा शिव ऐसा, जिस पे वो रीझे भर दे घर में पैसा। दानी रे दानी मेरा शिव ऐसा। ये भैया इस दुनिया में भक्त तुम्हारे जो भी महिमा गाते, इस दुनिया में भक्त तुम्हारे जो भी महिमा गाते, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते। तेरी दया से ही मिलता है जन्नत का राम। दानी रे दानी ओ दानी, दानी रे दानी। भगवान को आसन दिया, बैठाया। सती जी ने कहा भोले बाबा इनमें वक्ता कौन? भोले बाबा के जो आरती कर रहे थे यही तो कथावाचक है। भोले बाबा अगर जो इतने अच्छे वक्ता होते तो आपको हाथ काहे जोड़ते? भोले बाबा के देवी विद्वता अपना विषय है, गृहस्थी धर्म के अलग नियम है। जैसे हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, हम आपको कथा सुनाते, आप लोग हमारा खूब आदर करते, सम्मान करते और हर व्यवस्था। और जब आप कभी धोखे हमारे घर ही आ जाएंगे तो हम वहां वक्ता थोड़ा ही है, अतिथि देवो भव। तो हम आपको दौड़ दौड़ के अपने आप चाय पिलाएंगे, अपने आप सारी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि हमें संकोच थोड़ा ही वहां की हम कथावाचक है। ये गृहस्थी धर्म में नियम होते, कोई हमारे घर ही आ जाए तो उसका स्वागत हम करेंगे। तो ऐसे ही हम इनके यहाँ आए, इसलिए इन्होंने हमारा सम्मान किया है। अच्छा, कहा भोले बाबा कौन सी कथा सुनोगे? भोले बाबा ने कहा हमें तो एक ही कथा। कौन? राम जी की। तो राम कथा
मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। पंडाल में दोनों लोग बैठे, कथा शुरू हुई तो अकेले भोले बाबा के समझ में आ गया, सुनी महेश। अब आप कहोगे कथा में पंडाल में बैठना और सुनना का बहुत अंतर है। यहां आना आसान है, सुनना आसान नहीं। बहुत भाग्यशाली होता है तब व्यक्ति भगवान की कथा सुन पाता है, जिस पर अतिशय कृपा होती, तब जाकर के कहीं व्यक्ति कथा सुन पाता। आओ भैया, निवेदन किया भोले बाबा बैठे, सती बैठी पंडाल में, लेकिन जब मन भगवान के चरणों में लग जाए, आ जाओ सब लोग। ये भाई हमारे भतीजे भी हैं और शिष्य भी हैं, इनकी कथा नुमाइश मैदान में चल रही है, धीरज पांडे, और अनवरत हमारी सेवा में लगे रहते हैं। इनका टाइम बहुत बढ़िया है, 6 बजे से है। हाँ, इन्हें बुला लो, इन्हें तैयार सबका आहलित कर रहे हैं। देखो बात, वाह, ये हमारे बहुत बढ़िया कथा, राम कथा कहते हैं धीरज पांडे जी, और ये हमारे आचार्य सचिन जो नैमिषारण्य से, और बहुत बढ़िया सालों भर हमारे जितने भी अनुष्ठान आयोजन होते हैं इन सभी के माध्यम से ही होते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़ो और देश के कोने कोने तक भगवान के नाम का प्रचार प्रसार और धर्म ध्वजा सनातन का प्रचार करो, यही शुभकामनाएं हैं। हम इतने चेला तैयार कर देंगे कि तुम्हें हर गांव में 2-4 हमारे चेला मिलेंगे कथावाचक। एक लोग को जो श्याम जी वाजपेयी, उन्हें हमने कन्नौज भेजा है 1 तारीख से, कोई वहां कह रहे, इन्हें यहाँ सिलेक्ट किया। अब अभी 20 जनवरी से हमने एक संगम 3 कथा बुक करी। अब 5 किलोमीटर रेंज में, अभी तो वही तुम कह रहे थे मैनेजमेंट, 3 कथा 1 तारीख से, एक संगम, एक जगह धीरज कहेंगे एक टाइम, एक जगह हमारे ये तो परमानेंट साथ में रहते भाई दुर्गेश अवस्थी जी, ये कहेंगे पूरी कथा, ये बहुत बढ़िया कथा कहने लगे। एक जगह ये कहेंगे, एक जगह श्याम जी कहेंगे। हम दोनों तीनों कथाओं में केवल 1-1 घंटे के लिए जाया करेंगे, तीनों कथा एक साथ हो जाएंगी और अमीर गरीब सबका साथ हो जाता, सबको कह लेते हैं भैया तुम्हारे पास खूब पैसा है तब हम कहवाई ले, ना ही पैसा तब हम कथा कहवाई ले, खाली अपनी व्यवस्था सब देखो। तो हम इस तरीके से इनको भी यही सिखाते हैं कि अगर किसी के पास धन की समस्या हो, निराश उसे भी न करो, कथा उसकी भी हो जाए, उसके मन में भाव अगर है तो सुने वो भी।
जय हो। देखे रहे हो लाइट आइट है जो बहुत हो कपड़ी पर काटे। एक तो वो चारों तरफ से बंद है, इतनी जगह वो इधर ही उड़ेल लाया हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार भगवान का नाम सब लोग बोलो ताकि इतनी